ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्त्वां सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा।
विलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया। आलसी हो के हीरा गमाया। करके उल्टे मते करके अपने चते विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा। विलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। विलय अमृत गया ना समाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। विलय अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा। विलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। विलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु की अब मान ले तो। सच्चिदानंद पहचान ले तो।
सप्त सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, सीख सतगुर के अब पहचान ले तो, सीख सतगुर की अब मान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो। सप्त सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र मां गीता प्रथम प्रकरण का 5वां मंत्र। ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचरः, ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचरः, असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव, असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। ना तुम विप्रादिका वर्णा, ना आश्रमी नाक्ष गोचरा, असंगासी निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र महाराज क्या बताते हैं, तू क्या नहीं है और क्या है। तो पहले क्या क्या नहीं है वो बता रहे हैं। नकारात्मक रूप से नेति नेति के वेद पुकारा। वेदों की 2 विधियां हैं, एक नकारात्मक से एक विधायक। एक विधायक है और एक नकारात्मक, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो क्या नहीं है, ना तुम विप्रादिको वर्णो, तुम विप्रादिका वर्णा ना, तो ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है। ना आश्रमी, ना आश्रम वाला है, नाक्ष गोचरा, और ना तो आंख आदि इंद्रियों का विषय है। असंग अस निराकारा, तो असंग है, निराकार निराकार है, विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी भव, सुखी हो जा। सुखी होने के विधि तरीका बताते हैं। ना तुम विप्रादिका वर्णा, ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं। 4 वर्ण होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं और शूद्र भी नहीं। 4 वर्ण होते हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। क्यों? क्योंकि तो देह नहीं है। अगर देह है, देह को अपना मानोगे, न किसी किसी वर्ण का होगा देह, या ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ होगा, या क्षत्रिय के यहाँ, या वैश्य के यहाँ, या शूद्र के यहाँ। तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, वर्णों वाला नहीं, न आश्रमी और आश्रम वाला भी नहीं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थ है, सन्यासी भी नहीं, चारों आश्रम वाला नहीं। फिर है क्या? असंग से। इन सबसे असंग है। तेरा किसी से साथ नहीं हुआ, संग नहीं हुआ। और कैसा है? निराकार। कैसा है? निराकार। तेरा कोई आकार नहीं, आकार रहित, फॉर्मलेस, और संपूर्ण विश्व का साक्षी है, संपूर्ण जगत का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। तो निराकार है और दिखाई तो आकार पड़ता है। एक और अष्टावक्र महाराज ने राजन को समझाया एक मंत्र में, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम एत तत्वोपदेशेन पुनर्भव न संभव। साकारम अनृतम विद्धि का साकार को तो अनृत अथवा मिथ्या जान। साकारम अनृतम विद्धि, साकार को तो मिथ्या जान, निराकार तो निश्चलम, निराकार तो निश्चलम। एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकारम अनृतम विद्धि, साकार जो आकार हम देख रहे हैं उसको का साकारम अनृतम विद्धि, ये मिथ्या है ही नहीं। जो जगत दिखाई पड़ता साकार है नहीं। निराकार तुम निश्चलम, और निराकार वही वास्तविक है, वही सत्य है। एक तत्व उपदेश है ना, ऐसे तत्व को उपदेश से पुनर्भवन संभव, दोबारा फिर जन्म नहीं होता। साकार निराकार, साकार निराकार। कई लोग कहते हम तो भाई साकार उपासक हैं। एक भगवान को बोला गया, कैसा भगवान? कहते सगुण साकार। दूसरा निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार, तीसरा निर्गुण निराकार। सगुण साकार माने जिसके गुण भी हैं, आकार भी हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उनका आकार भी था और गुण भी थे, महिमा थी। दूसरा सगुण निराकार, निर्गुण सगुण निराकार। परमात्मा निराकार है, नहीं गुणों वाला है। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, तो ये सगुण है लेकिन इनका आकार नहीं है। ईश्वर को गुण वाला माना गया, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, लेकिन आकार नहीं। और तीसरा है निर्गुण निराकार। तो वेदांत कहता है ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ना उसमें कोई गुण है और ना कोई आकार है। गुणों से रहित, आकार से रहित। कई लोग कहते हैं भाई हम तो सगुण साकार के उपासक हैं, ये निर्गुण निराकार के हैं, हमारा पंथ अलग है, इनका पंथ अलग है। तो कोई अपने भिन्न माने, हमें हमारी कोई शिकायत नहीं, अपना मानता रहा है सगुण साकार, लेकिन हमसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। निर्गुण निराकार परमात्मा को मानने वाले उससे भिन्न कुछ नहीं है।
निराकार। निराकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब जिसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन जगत में जितने आकार हैं वो सब निरकार से बने हुए हैं, उसका अपना कोई आकार नहीं। इसलिए जितना साकार है ना वो निरकार से बना हुआ। थोड़ा समझना पड़ेगा। साकार निराकार। निराकार तुम कहते भगवान साकार वाला चाहिए मुझे, हम कहते हैं तो भगवान छोड़ो, किसी चीज को बता दो आकार वाली। ये भाई जूता तुम्हारे रखे साइड में कर जाओ, मैं सामने जूता रखा। अच्छा आप यही बता दें सोना कौन सा आकार होता है, लोहे का कौन आकार होता है, मिट्टी का कौन आकार होता है, किसी को आप बताएं। अच्छा सोने का कौन सा आकार होता है? सोना साकार है कि निराकार है? सोना निराकार है। अगर कोई कई आकार वाला कोई आकार बताए कि लंबा लंबा है कि चपटा है कि गोल है कि सिक्का जैसा है, अगर आपको लंबा लंबा है तो उनके लंबे रहना चाहिए, थोड़ी देर में गला के चपटा कर देते हैं। उसका अपना आकार परमानेंट होता तो गलता ही नहीं, कोई अपना आकार नहीं, न लंबा न चपटा न गोल न सिक्के जैसा कोई आकार नहीं, वो भी निराकार है। निराकार निरे आकार जिससे निकले, जिसका अपना कोई आकार नहीं। सोना भी निराकार है। और एक और मजेदार बात, सोना भी अगर आकार वाला होता है तो नहीं, अगर आकार वाला होता कि भाई लंबाई है या चपटा है या ईंट जैसा है, परमानेंट आकार होता कि भाई ईंट जैसा है बस, अब इसमें कोई बदलाव न गलेगा न मिटेगा न ऐसे रहेगा, तो बताओ क्या करते? ईंटा बांधे घूमते। उसका अपना अगर आकार होता तो कोई आकार आप बना ही न पाते। सारे आकार क्यों बना लेते हो? क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं। जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं, इसलिए चाहे कोई रंग बना लो, गिलास में लाल में डाल दो, लाल लगे हरे में हरी, पीली तो पीली। सोना भी निराकार है, मिट्टी निराकार है, लोहा निराकार है, इसका अपना कोई आकार। सारे आकार निरकार से निकले लेकिन अपना कोई आकार नहीं। अपना आकार नहीं, इसलिए इतने आकार बन गए दुनिया भर में। निराकार साकारम अनृतम विद्धि, जितने आकार दिखाई पड़ते वो अनृत है, मिथ्या है। निराकार तो निश्चलम, और जो आकार वाला नहीं है, फार्मलेस है, वही वास्तव सत्य है। एक तत्व उपदेश है न पुनर्भव संभव। ऐसे तत्व ज्ञान जिसके अंदर पहुंच जाए वो दोबारा उसका फिर जन्म नहीं होता। साकार निराकार। ऐसो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। अच्छा आप है को देख रहे हो कि नहीं है को देख रहे हो? आप नहीं है को देख रहे हो कि है को देख रहे हो? बोलो। हैं? है को देख रहे हो? है को देख रहे। जिसको आप है करके कहते हो वो रहता है क्या? जिसको आपने कहा ये सूर्य है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये माइक है, ये टेबल है, ये खंबा है, दीवार है, कमरा है, जिसको आपने है कहा वो बचता क्या? वो तो गया। हम उत्तर पहले देते हैं, प्रश्न बाद में पूछते हैं। हम उत्तर पहले दिया है सो नजर न आवई, नहीं सो नहीं दिखाए। जो है सत्य है वो नजर नहीं आता है, जो नहीं है वही दिखाई पड़ रहा है। जो है वो नजर नहीं आता है, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा, अथवा जो हमें दिखाई पड़ रहा वो सब नहीं है। तुम्हारी आंख के दायरे में आ जाए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिसमें पड़ती है वो सब भस्म।
नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुम्हारी नजर है सो नजर नहीं सुनाई दिखाए, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, जिस पर नजर पड़ जाए वो नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? हैं? मरता है। इतनी खराब नजर है। शंकर जी का तीसरा ने समझो, जिस पर पड़ गया भासम। इस नजर में आने वाले सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला सब भसम। जो नजर के दायरे में आएगा बचता ही नहीं। जिस पर नजर पड़ जाए सब भस्म होता चला जाता। जो नहीं है दिखाई पड़ रहा है वो नजर नहीं आता है। नजर क्यों नहीं आता? कब स्वयं नजर है वो क्यों नहीं दिखाई पड़ता? स्वयं देख रहा है। आपने आंख से पूरे दुनिया को जगत को देखा है, लेकिन आंख को देखना हो तो कैसे देखें? हाथ से, पैर से, कान से, नाक से। आंख को देखना हो तो कैसे देखें? कहते हो आंख को देखना बड़ा मुश्किल। देखें, देखने वाले तो आंखें खाली, देखने वाली तो खाली आंख है, ऐसा तो नहीं भाई। हाथ को तो आंख से देख सकते हैं, पैर को देख सकते हैं, लेकिन आंख को तो हाथ से नहीं देख सकते। देखने को उपकरण दूसरा नहीं है आंख। अब दूसरी बात है, आंख को देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो देखे नहीं सबको। आंख कहते सत्य नजर क्यों नहीं आता? कब खुद नजर है, उसे नजर आने की जरूरत नहीं, उसे देखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने बताया था कल कि आग को जलाने की जरूरत नहीं, सबको जला रही है। तो सत्य है साकारम अनृतम विधि निराकारम। तो निराकार जो सत्य है वो अनृत है, वही सत्य है। निराकार वो नजर नहीं आता। क्यों? खुद नजर है, खुद देखने वाला, खुद प्रकाशने वाला। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीव न माया, मैं आपमय आप समाया। वो अपने आप है, स्वयंभू है, सता प्रकाश है। तो कहा निराकार, उसका कोई आकार नहीं। तो क्या है? निराकार, तेरा कोई आकार नहीं। और असंगा, तेरा किसी का कभी साथ नहीं हुआ। कितना शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि में रहने पर भी तेरा कभी संग नहीं हुआ। सर्वनिवासी और सदा लेपा। गुरबाणी पढ़ते हो ना, कायरे बन खोजन जाई, कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। खूब मत ज्यों बास बसत है, मुकर मत ज्यों छाई, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ने भ्रम की काई। जंगल में क्यों भटक रहे हो? सर्वनिवासी गड़गड़वासी तो ही संग तेरे एकदम साथ है। कैसे? पूपमति ज्यों बास बसत है, जैसे फूल में सुगंध होती। आप फूल को देखते हो, फोटो खींच रहे हो, वजन तोल रहे हो, लेकिन उसकी सुगंध कैसे? बड़ा कठिन काम, कैसे फोटो खींचे? जबकि मुख्य सुगंध है। अगर सुगंध न हो तो फूल क्या करेंगे? मुकुर मति जो छाए, जैसे शीशे मुख दिखाई पड़ता है, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। ऐसे परमात्मा सबके अंदर निवास करता। खोज कहां करो? घट हृदय में खोजो। बाहर भीतर एको ही जानो, हे गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि बाहर भीतर एक ही परमात्मा है। बाहर भीतर एक सम
जो चेतन भरपूर, विभुनव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर, बाहर भीतर एक ही परमात्मा, पूर्ण रसा रस भरा। विभुनव समसो ब्रह्म है, वो आकाश समान परमात्मा है, नहीं नेरे नहीं दूर, दूर पास, दूर आकाश के दूर, आकाश के पास। एक आदमी जमीन में है और एक आदमी चंद्रमा पहुंच गया, तो आकाश के पास कौन सा है और आकाश से दूर कौन सा है? आकाश के पास जमीन वाला है कि चंद्रमा वाला? बहुत जल्दी फंस जाते हैं। चंद्रमा वाला बादलों के पास हो सकता है, लेकिन आकाश सीमा तो है नहीं। आकाश ऊपर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, दाएं भी अनंत है, बाएं भी अनंत है, आगे भी अनंत है, पीछे भी अनंत है। अनंत आकाश दूरपास कर कैसे सकें? उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूरपास हम तब कर सकते हैं, हाँ बादलों कह सकते हैं भाई चंद्रमा बैठा जो उसके बादल पास में, लेकिन आकाश दूरपास नहीं कर सकते। विभु नभ सब सो ब्रह्म है, परमात्मा आकाश नहीं नेरे ने दूर, दूर पास करने का कोई उपाय नहीं। तो असंग असंग, कैसा असंग है? संग नहीं हुआ, असंग निसंग निष्क्रियोसित्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना ऐमे बीते बंदा समाधि मन शीर्षसी। एक जगह और अष्टावक्र महाराज ने बोला है निसंग निष्क्रियोसित्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन, स्टेनलेस, कोई दोष नहीं। ऐ में भी ते बंदा समाधि मन से, यही तेरा बंधन है जो समाधि लगाकर असंग होता है, निष्क्रिय होता है। असंग तेरा साथ नहीं हुआ। निराकार असंग है, निराकार विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी है। अब गुरु वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु कौन है? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंदमय, केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु देव मूर्ति होता है, ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति। आपने किसी गुरु धारण किया तो ऐसा तो नहीं गुरु जी को साथ लेकर घूमो या गुरु जी के साथ तुम घूमो, उनका सिद्धांत धारण कर लिया बस। उनका सिद्धांत, उनका ज्ञान अंदर आ गया, गुरु धारण हो गया। खाली थोड़े कि शादी कैसे हो संस्कार कर लिया बावने डाल, नहीं, ऐसा नहीं। उनका सिद्धांत तो केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति होता गुरु, वो सबके अंदर रहता। वो अलग बात है कि हम इसके लिए देव मूर्ति की भी पूजा सेवा करते हैं, लेकिन असली तो वो है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम, गगन द्वंद्वों से परे है, गगन सदृशम, आकाश समान व्यापक है, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसि महावाक्य लक्ष्य कराने वाला, एकम नित्यम विमलम अचलम। वो एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, और कैसा है? सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी है, विटनेस है, गवाह। एक का नहीं, गुरु एक नहीं हो, एक साक्षी, सारे सबका साक्षी स्वरूप है। वो सबका साक्षी है, पूरे विश्व का साक्षी, एक ही गुरु है, अलग अलग नहीं। अल्लाह कहो या राम पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग है, जाम सब में एक है। देन्द्रियां तक अलग अलग, चेतन सब में एक ही समाया है। चेतन बहुत नहीं, आत्मा बहुत नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
ये ज्ञान एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव सारे भूतवाणी गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ, कर्माध्यक्षा जितने कर्म करते हो अध्यक्ष है, सर्वभूताधिवासा सारे भूतवाणी में वास करता है। कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी चेतन केवल निर्गुण तत्व है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं असंगा से निराकार, तो असंग है, तेरा साधे नहीं वो बना रहे, निराकार, और तेरा कोई आकार नहीं, आकार रहित, विश्व साक्षी सुखी भव, संपूर्ण विश्व का साक्षी मात्र है। अभी आप स्थूल की शक्ति सब पहचानते, सूक्ष्म शक्ति नहीं मालूम। स्थूल मोटी मोटी चीज दिखाई पड़ती, सूक्ष्म अणु परमाणु होते, कितनी भारी ऊर्जा होती है, विस्फोट कर दे तो दुनिया को जला के राख खाक कर दे। तो उन्होंने कहा भाई तो ना तो विप्रादिको वर्ण हो, ब्राह्मण आदि वाला वर्ण नहीं है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, ऐसा नहीं है। अब ब्राह्मण अकड़ हो, मैं श्रेष्ठ हूं, शूद्र बेचारा कमजोर पड़े, मैं तो निकृष्ट हूं। तो एक जगह पर सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों बाधा डालती। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, हम श्रेष्ठ हैं और हम ब्राह्मण हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठता का अभिमान सबसे बड़ी बाधा। सुपरिटी, सुपर काय श्रेष्ठ ब्राह्मण, काय ब्राह्मण, दे तो है ब्राह्मण, कोई आत्मा भी होती ब्राह्मण होती कि क्षत्रिय होती, ब्राह्मण। अरे भाई अब एक इन्फेरिटी कमला, अरे भाई हम तो नीच जाति के हैं, हम तो शेड्यूल कास्ट हैं, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ब्राह्मणादि वर्ण वाला नहीं माने, देह नहीं है, और देह नहीं है तो देह के कोई धर्म तो में आरोपित नहीं हो सकते हैं। सारे देह के धर्म पकड़े बैठे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म हुआ, जवान हुआ, बूढ़े हुए, रोगी हुए, मिट गया। और जितने संबंध हैं वो सारे देह के संबंध से संबंधित हैं, जितने तुम्हारे संबंध हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी और गुरु चेला, जो भी संबंध देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं, एतन करहारा दुनिया में कौन तुम्हारा। जितने संबंध देह के संबंध से संबंधित हैं, एक एक संबंध मत छोड़ो, इकट्ठा छोड़ो। एक बार महर्षि रमण, उनके पास एक सेठ जी मिलने गए और 1000 सोने के सर्पी, पुराना समय था, लेकर गए महर्षि रमण को भेंट करने के लिए। अब इतनी बड़ी भेंट करेंगे, 1000 सोने का सर्पी, तो हमारी ज्यादा महिमा होगी, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब बड़ी जोर गए भेंट करने को, रखी तो बड़ी थोड़ा जोड़ी में एकदम खन, बड़ा खना का जोर आवाज हुआ, बोलो नहीं। महर्षि रमण कहते गुरुदेव आपके लिए भेंट लाया हूं। बोले ठीक है, भेंट लाए, रख दो भाई। भेंट दे दी। थोड़ी देर बाद महर्षि रमण बोले कि भाई ऐसा करो, इन असर्पियों को पास में नदी है उसमें डालाओ। अब ये तो बात बड़ा खराब लगा, कितनी कीमती है सर्पी, 1000 थोड़ी बहुत नहीं, कितनी श्रद्धा से लाए। अरे भाई अब ये किसी को बांट देते तब भी ठीक था, अपने हाथ से कि चलो भाई कुछ करें। और कहीं फेंकने होता तो कम से कम मेरे पीछे फेंकते, फेंकने होता किसी और से फेंकवाते, उन्हें इसका फेंकाओ। लगा तो बहुत बुरा, लेकिन आज्ञा को पालन करना जरूरी था। असर्पी लेकर पहुंच गए, नदी किनारे बैठ गए और वहां से एक असर्पी निकालें और उसको पत्थर ठोके, आवाज खन खन की आवाज करे और फिर फेंके छपाक से नदी में। तो वहां तो मेला लग गया, असर्पी फेंक रहे थे, लोग लूटने आ गए।
एक एक फेंके, फिर ठोके, फिर फेंके, ऐसे करते करते दोपहर हो गई। 10 बजे गए हुए और दोपहर के 2 बज गए। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, बड़ा महाश्रमण, अरे भाई सेठ जी कहाँ रह गए? असरपी फेंकने के नदी में ऐसा तो नहीं है सरपी छोड़ दी खुद इन कूद पड़े हो। बड़ी मुश्किल से लेकर आए। पूछा सेठ जी इतना टाइम लग गया, क्या बात थी? तो उनके शिष्यों ने बताया कि महाराज बात ये थी कि एक एक सरपी निकालता था, गिनता था, ठोंकता था, 1000 थी, तो देर लगनी थी इसलिए। तो महाश्रमण बोले, सेठ जी जब तुम असरपी पैदा कर रहे थे, उनको जमा करना गिनती ठीक है कि भाई ले आए कहीं से मिली, 1 रखो, 2 रखो, 5 गिन के हिसाब लगाना ठीक था। अब फेंकने में हिसाब क्या लगा? जितने देर फेंकने में लगाओगे उतने कष्ट होगा, इकट्ठे फेंक दे झंझट खत्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कहीं चोर लुटेरे बदमाश उग्रवादियों के हाथ में आ जाओ और वो कहते तुम्हें मार देंगे, बचने कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। वो कहते बस एक तुम्हारे लिए सुविधा है, अब चाहे इकट्ठे मर ले चाहे थोड़े थोड़े मरो। क्या मतलब? उग्रवादी कहता चाहो तो भाई हम तुम्हें 8 दिन में मारें, एक दिन एक हाथ काटें, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटें, फिर छोटा पैर यहाँ से काटें, फिर यहाँ से काटें, 8 दिन तक मारेंगे। अच्छा आपको जब मालूम मरने हो तो 8 दिन तक मरोगे, एक दिन में मर जाना चाहोगे? एक दिन मार छुट्टी करें, इतना कष्ट झेलते रहो, फायदा क्या है? और जो फेंकने वाले सी इकट्ठी फेंक, किस तुम क्यों करते? थोक काम करो। तो हम रिश्ते एक एक छोड़ते हैं, संबंध छोड़ दे, इनको छोड़ दे, उनको छोड़ दे, अलग कर दे, इनसे अलग हो। सारे संबंध देह के संबंध संबंधित हैं। देह संबंध खत्म कर दो, सारे संबंध अपने आप खत्म हो जाएंगे। सारे संबंध देह के संबंध संबंधित हैं। देह धरे के नाते हैं, मरने पर जा साधन जाते यतन कर हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। देह के संबंध छोड़ के चले गए। अब देह के संबंध छोड़ के जाता है प्राणी, उसको कुछ नहीं होता, लोग रोते, मेरे पिता चले गए, मेरे बाबा चले गए, मेरी माता चली गई, मेरे भाई चला गया फलाना। और जो जाता वो रोते ही नहीं। कहते क्यों? कहते तुम्हें कैसे मालूम नहीं रोता? हमने कहा हमें ऐसे मालूम है कि वो रोता इसलिए उसे याद नहीं रहती। संसार में छोड़ने के बाद उसको याद नहीं रहती। तुमको कैसे मालूम तुम्हें याद नहीं रहती? तो हम पूछेंगे तुम भी पहले कहीं रहे होगे, माता पिता भाई बहन रहे होंगे। चलो माता पिता भाई बहन ना रहे होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे नहीं तो पोते पड़पोते तो हो सकता अब भी होंगे और रो रहे होंगे, मेरी दादी चले गई, मेरे बाबा चले गए, रो रहे हो। जरा उनके लिए तुम भी एक बार रो के दिखाओ। रो के दिखा सकते हो? क्यों? कहते पता ही नहीं। रोए तब उनका पता तो हो, जब उन्हें पता ही नहीं तो हम रोए कैसे? और जैसे पहले वाले छोड़ के आए ना, उनका पता नहीं, जैसे इनको छोड़ के जाओगे इनका पता भी नहीं होगा। जितने संबंध मजबूत बने यहाँ लग रहे हैं, बहुत मजबूत संबंध। लोग कहते हमारे बड़े लोग हैं, बड़ा व्यवहार है, बड़े संबंधी हैं, इनकी भी याद नहीं होगी। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं तो ब्राह्मणादि वर्ण वाला नहीं, अर्थात देह नहीं। ये जरा विचार, देह तुम नहीं होगे तो क्या होगे? न हिंदू हो गए, ना फिर उसके बाद ना आश्रम वाले भी नहीं। ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, आश्रम वाले भी नहीं कि ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी। ये शरीर के आश्रम है। ना ना तुम ब्रह्मचारी ने गृहस्थी ने वानप्रस्थ सन्यासी हो नहीं, क्योंकि ये देह नहीं है। देह पकड़े रहोगे तो कोई न कोई धर्म पकड़े रहेगा। नक्श गोचरा और आंख आज इंद्रियों का विषय नहीं। तुमको आंख नहीं देख सकती हैं, आंख है तो उसको देखें जो रूप हो। कान शब्द सुन नहीं सकते जिसे सुनाई पड़ता हो, कोई आवाज नहीं।
कान से सुन ले, हाथ से स्पर्श कर ले, चख ले, सूंघ ले, सुन ले ना। इंद्रियों का विषय नहीं, इनका विषय नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सो माया जानो भाई। देखिए सुने गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। मन समेजे जान बाणी, मन के सही जहां से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। इन विषयों से परे, इंद्रियों से परे हैं। ये इंद्रियां आगे भी नहीं पहुंचती, इन इंद्रियों कहीं गति नहीं पहुंचे, एक भी इंद्रिय नहीं पहुंचती। श्रुति कहती है यद वाचा न अभितम एन वाग विदति तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इद उपास्ते। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यद वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, जिसको बोला नहीं जा सकता है, जिसका बखान नहीं कर सकते, ये ना वाग विदित। वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, वाणी द्वारा जो बोला नहीं जा सकता है, वाणी जिसकी व्याख्या नहीं कर सकती है, ये तो वाचन ना विदित, ये ना भाग विदित। फिर क्या है, कहते वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है। जो वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम उपासते, इदम रूप से मालूम पड़े, उसकी उपासना मत कर। इदम रूप से मालूम पड़े, उसकी उपासना मत कर। माने पांचों कर्मेंद्रियों के विषय नहीं, ज्ञानेन्द्रियों के विषय नहीं। यद चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुषा से पश्यत तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इदि उपासते। यद चक्षुषा ना पश्यत, कहते आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, आंखों द्वारा जो देखा ही नहीं जा सकता, आंखें जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मूढ़ों की दुनिया कहते नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, दर्शन करना है। और वेद कहते हैं आंखें जिसको देख नहीं सकती हैं, आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक चक्षुषा ना पश्यते, फिर क्या है, एक चक्षुषा से पश्यते, वो क्या है, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि जो आंखों को जो देख रहा है, देखने की शक्ति जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तो ब्रह्म जान। आंख द्वारा वो नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि जिसकी सत्ता से आंख अपने विषय को देख पाती है। हाथ द्वारा तुम चिमटा पकड़ते हो, हर चीज चिमटा पकड़ सकती है, चिमटा इस हाथ को पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ पाएगा। तो आंख द्वारा सब दिखाई पड़ता है, आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, आंखों को देखने की सत्ता जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इधर उपास, इधर रूप से मालूम पड़े, उसकी उपासना मत कर। आंखों द्वारा नहीं, आंखों को देख रहा। अच्छा, आंख द्वारा तुमने पूरी दुनिया देखी, आपने कभी अपनी आंख देखी? आपने कभी अपनी आंख देखी? बोलो हैं? अब तुम इसलिए नहीं बोल रहे हो कि गलत न हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो नाक कट जाएगी। शीशे में देखा, शीशे में देखा तो है, लेकिन शीशे में आंखों का आकार दिखाई पड़ता है कि भाई काली है कि भूरी है कि बिलैया चाबी कंजी है, लेकिन आंखों को देखने की शक्ति शीशे में दिखाई पड़ेगी क्या? देखने की शक्ति, आंखों को देखने की शक्ति, आंखें बाहर देखती, आंखों को देखने की शक्ति हमारी कम देख रही, ज्यादा देख रही, तो आंखों से दुनिया देखी गई और आंखें भी देखी जाती हैं। कैसे? भीतर से। चश्मा वाले लोगों को अच्छा अनुभव है। आप चश्मा लगाए किताब पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, हम पूछे तुम्हारी आंखें? हाँ महाराज आंखें सही है।
मेरी आंखें सही काम कर रही हैं, तुमको पहचान लिया, एक किताब पढ़ दी, ये दीवार लिखा पढ़ दिया, आंखें सही काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम चश्मा खींच लिया, हम पूछे अब, कहते महाराज अब आंखें काम नहीं कर रही, बिना चश्मा के नहीं पढ़ा जा रहा, अब आंखें नहीं देख रही या कम देख रही। तो आंखों के ठीक देखने को, कम देखने को और ना देखने को देखा गया कि नहीं? देखना मतलब जानना, और देखा गया आंखें तो भीतर से देखा गया कि बाहर से? बोलो। आंखों का कम देखना, ठीक देखना भीतर से देखा ना होता कि बाहर से? बाहर से कैसे देखोगे? अगर तुम टेस्ट कराने जाते चश्मा, अब वो लगाता है यंत्र, ये अच्छा देखो तुमने पढ़ रहे, तुमने हाँ ये तुमने पढ़ लिया, ये पढ़ो तुमने, हाँ ये थोड़े से कम पढ़ने में आ रहे, और उसने छोटे किए, ये तुमने ये तो बिल्कुल नहीं कम ही है कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो आंखें टेस्ट तुम करते हो कि डॉक्टर करता है? टेस्ट हम करते हैं, और तुम ना बोलो डॉक्टर लगा रहे मशीन। एक जगह पर चश्मा बन रहे थे, दो तरह, एक तो बन रहे थे दूर वाले, एक बन रहे थे पास वाले, माने एक तो दूर गाड़ी चलाने के लिए, तो एक पढ़ने वाला बन रहा। एक आदमी आया गाय चलाने वाला, उसने बड़ी भीड़ भाड़ देखी, भाई क्या बात है, कि बात क्या है, चश्मा बन रहे हैं, तुम बनवाना चाहते? कहते हम भी बनवा लेते, भाई कैंप लगा था सरकार तरफ फ्री बन रहे, हम भी बनवा ले, क्या बात? पहुंच गया, मेरा चश्मा बना दो। उन्हें भाई कौन सा बनवाना चाहते हो? दूर वाला कि पास वाला, गाड़ी चलाने वाला कि पढ़ने वाला? कि नहीं दूर तो ठीक, मैं गाड़ी वाड़ी का सब चला लेता हूं, पढ़ने वाला बना दो। तो पढ़ने वाला बना दिया गया, और ने बड़ा खुश हुआ, अब तो चश्मा बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने। और चश्मा लगाया, लेकर किताब धरे तो पढ़ने ना आए, बड़ी कोशिश करे पढ़ना ना आया। वो डॉक्टर पास गया, चश्मा पटक दिया, मूर्ख बनाते तुम कहते हो कि पढ़ने वाला चश्मा बनाया, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने? कि बाबूजी पढ़े तो बिल्कुल नहीं। तो चश्मा पढ़ा नहीं देगा, चश्मा से आई साइड पढ़ाई जा सकती है। तो आंखों द्वारा सब दिखाई पड़ता है, आंखों को अंदर से देखा जाता, अंदर से देखा गया कि हमारी आंखें सही कर रही, काम नहीं कर रही, तो आंखों को भी देख रहा है। देखना, तुम देखना केवल आंख से मानते हो, आंख से देखना होता। अच्छा, आपने कभी हाथ से देखा? झूठ क्यों बोलते भाई? करनाल वाले झूठ बोलना शुरू कर दिया, कैसे क्यों चलो? अच्छा, चाय गर्म है कि ठंडी, कैसे देखते हो? हाथ लगा के देखते हो। कहते भी जरा हाथ लगा के देखना। सब्जी में नमक कम ज्यादा है, कैसे देखते हो? जीभ से, आंख से तो दिखाई नहीं पड़ता। अभी कहते जरा चक्के देखना, खा के देखना, तो बोलते खा के देखो, चक्के देखो, जरा हाथ लगा के देखो। और लड़ते भिड़ते लोग कहते हम देख लेंगे। देखने मतलब अनुभव करना। तो आंखों द्वारा जगत दिखाई पड़ता है। तो आंखों के देखने कम देखने जो जानता है उसी तो ब्रह्म जान। आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, आंखों को देख रहा है, सत्ता दे रहा है, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों माने कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों विषय नहीं, न कर्मेंद्रियों का न ज्ञानेन्द्रियों का, मन का विषय नहीं। इन मनसा न मनते ए न हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम वेते नेदम इति उपास्ते। इन मनसा ना मनते, परमात्मा क्या मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते हैं, मन के द्वारा ग्रहण नहीं करते, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोग कहते मेरे मन में भगवान बस जाओ। तुम अपने मन में किसको बसाना चाहते हो? हैं? भगवान। अच्छा, मन बड़ा कि भगवान? कि भगवान बड़ा? तो बड़ा भगवान मन में कैसे आ जाएगा? मन में भगवान मत बसाओ, मन जहां बसा हुआ उसको परमात्मा जानो। इन मनसा ना मनते ए ना और मनो मतलब, मन के द्वारा नहीं, मन जहां बसा उसी को ब्रह्म जानो। इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि के विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, वो जानने में भी नहीं आता। कहते फिर कहते वो ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने जरूरत नहीं, अलौकिक प्रकाश है, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। तो अष्टावक्र महाराज कहते ना तुम विप्रादि को वर्णो, ब्राह्मणादि वर्ण वाला नहीं, तथे नहीं, ना आश्रमे ना आश्रम वाला है कि ब्रह्मचारी कृषि वर्ण सन्यासी, ना से गोचरा और इंद्रियों का विषय भी नहीं।
फिर क्या है? असंग, इन सबसे असंग परे है। निराकार, तेरा कोई आकार नहीं, आकार रहित, विश्व साक्षी सुखी, पूरे संपूर्ण जगत का साक्षी मात्र है। ऐसा बोध प्राप्त करके तो सुखी हो जा। ऐसा बोध कैसे होगा? अगले मंत्र कल बताया जाएगा। दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने। गुण रहस्य कोई कोई जाने। जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है। बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको। जब जाने विज्ञान आपको। तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की। सत सनातन धर्म की। बोल बांके बिहारी लाल की। आज की आनंद की।